नमस्कार, एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 4 वीडियो लेक्चर को जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे हमने कंप्यूटर के बेसिक को समझने की कोशिश की और मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ जितने भी टॉपिक्स हमने उन वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं वो अब हमें समझ आ गए हैं। हमारा जो 5th वीडियो लेक्चर रहेगा वो मेमोरी से रहेगा और मेमोरी एग्ज़ाम पर्पज़ से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन जो है 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर मेमोरी को करने से पहले हम यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ का सेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे इस सेट को करने का पर्पज़ सिर्फ हमारा इतना ही है कि हम यहाँ पे एक डिफरेंस को जान सके अपने बीच और एग्ज़ामिनर के बीच का, कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ामिनर जो है एग्ज़ाम में किस लेवल का जो है क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो जब मैं इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व किया कि हम एग्ज़ामिनर के आसपास ही है। एग्ज़ामिनर हमारे से सिर्फ एक स्टेप आगे चल रहा है और एक स्टेप को आगे जो चल रहा है उस पर्सन को कवर करना उतना मुश्किल भी नहीं है अगर हम थोड़ा सा और हार्ड वर्क करते हैं, सीरियसली स्टडी करते हैं और HPJOA को जो है हम क्रैक करना चाहते हैं 2021 में। तो जो पर्सन हमसे एक स्टेप सिर्फ आगे चल रहा है उसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनक्रिप्शन इन साइबर वर्ल्ड मीन्स। यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई इनक्रिप्शन का मतलब क्या है साइबर की दुनिया में। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गया है, तो आप भी अपने आप में भी इनके आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आंसर दे पा रहे तो वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं। अगर आप आंसर दे नहीं पा रहे तब भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर है एल्गोरिथमिक अल्ट्रेशन ऑफ पासवर्ड, ठीक है। एल्गोरिथमिक अल्ट्रेशन है बोलते हैं ये पासवर्ड की इनटू स्क्रेबल डाटा, ये डाटा को भी स्क्रेबल करता है टू प्रिवेंट एक्सेस, ठीक है। थर्ड पार्टी से कोई एक्सेस ना करे उस डाटा को, उससे बचाने के लिए भी इनक्रिप्शन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी है। समझ आ गया? नहीं आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंक्रिप्शन ट्रांसलेट डाटा इनटू अनदर फॉर्म। इंक्रिप्शन जो है डाटा को किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, ऐसा बोलता है। सो दैट ओनली पीपल कैन एक्सेस टू ए सीक्रेट की, तो सिर्फ उसको जो है वही लोग उनको एक्सेस कर पाए उस सीक्रेट की को जिनके लिए वो हम सेंड कर रहे हैं। और पासवर्ड कैन रीड, और सिर्फ पासवर्ड ही उसको रीड कर सकता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। व्हाट्सएप तो जनरली हम सभी लोग चलाते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है कि व्हाट्सएप सपोर्ट एंड टू एंड इनक्रिप्शन। उसका मतलब क्या है, जो आप मैसेज किसी को सेंड कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को मैसेज जब आप सेंड करते हैं तो वो मैसेज सिर्फ वही पर्सन रीड कर सकता है जिसके पास उसका पासवर्ड हो। और हमारा व्हाट्सएप का पासवर्ड क्या रहता है? मोबाइल नंबर हमारा व्हाट्सएप का पासवर्ड रहता है। बीच में उस डाटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ना तो व्हाट्सएप उसको खुद एक्सेस कर सकता है, ना ही कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर सकती है, ठीक है। अब तो समझ आ ही गया होगा। हु इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? साइमर क्रे इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ नॉट द प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज? बोलता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो नॉन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो इसका सही आंसर है SQL जो है नॉन प्रोसीड्यूर लैंग्वेज नहीं है। तो फिर देखते हैं कि प्रोसीड्यूर लैंग्वेज कौन सी है, नॉन प्रोसीड्यूर लैंग्वेज कौन सी होती है और इनका बीच का डिफरेंस क्या है। तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, इन दिस लैंग्वेज द प्रोग्राम कोड इज़ रिटन हैज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस लैंग्वेज में जो है बोलते प्रोग्राम को सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है। देयर हैज़ टू स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड आल्सो हाउ टू डू बाय स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। इसमें बोलते हैं आपको प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बताना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। दिस इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट इन द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर। जब आप इस इंस्ट्रक्शन को बना लेंगे, प्रोग्राम को रिटर्न कर लेंगे, तब आपको इंस्ट्रक्शन जो है सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल है इसका फॉल्टन एफ और कोबोल, बेसिक एंड सी लैंग्वेज इसके जो है एग्जाम्पल है। नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, इन द नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज द यूजर हैज़ टू स्पेसिफाई ओनली व्हाट टू डू एंड नॉट हाउ टू डू। और नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में बोलता है यूज़र को सिर्फ ये स्पेसिफाई करना है कि क्या करना है, बस ये स्पेसिफाई नहीं करना कि कैसे करना है। एग्जाम्पल जो है इसका SQL प्रोलॉग LISP, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये भी समझ आ गया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूज द यूनिक्स हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को
जो है फॉलो करती है। तो इंटरनेट सर्वर भी फॉलो करता है, मोबाइल डिवाइसेस भी फॉलो करता है, वर्क स्टेशन भी फॉलो करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन द बेल लेबोरेटरी। ठीक है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है। is an example of multitasking. Unix is an example of multitasking multi-user operating system. It provides its user with program development tool. बोलता है ये मल्टीटास्किंग और मल्टी ऑपरेटिंग जो है यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र को प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट टूल, जो यूज़र को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में फैसिलिटीज़ में, सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेक्स्ट एडिटर एंड टेक्स्ट फॉर्मेटर। ठीक है, तो ये यूनिक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल में जो टेक्स्ट एडिटर की फैसिलिटीज़ देता है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की फैसिलिटीज़ देता है, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा आता है? डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इज द मोस्ट डेप्लॉय इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल? IPv4 इसका करेक्ट आंसर है। ये मोस्ट डेवलप फोर्थ जनरेशन का जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो इसका आंसर है बी रहेगा। द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये तो हमने किया हुआ है। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट? थर्ड जनरेशन में हमने जो है मल्टी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया था। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर? नोटबुक जो है इन सभी कंप्यूटर्स में से सबसे छोटा है, ये भी हमने किया हुआ है। जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके? लेफ्ट बटन। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इतने आसान से क्वेश्चन। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम? माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंस करता है डाटा और प्रोग्राम में, इसका करेक्ट आंसर माइक्रो प्रोसेसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट? इनमें से जो है सिस्टम यूनिट का कौन सा पार्ट है? CPU, ये भी हमने किया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड बस। उसको क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। ये वो बस नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बट हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। बस हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ले जाती है, बट यहाँ पे ये जो बस है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जो है ट्रांसफ़र कर सकती है इसके हेल्प से। व्हाट इज़ फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम? फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? यह है नेटवर्क में। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। फायरवॉल इज़ ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, फायरवॉल जो है बोलता है नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो मॉनिटर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को एंड डिसाइड वेदर टू अलाउ ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक बेस्ड ऑन ए डिफरेंट सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल। ठीक है, और बोलता डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रैफिक जो है ब्लॉक करना है, कौन सा जो है ब्लॉक नहीं करना है। अगर कहीं जो आजकल चला हुआ इंटरनेट पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कुछ चीज़ें जो है ब्लॉक कर दी है, तो ये फायरवॉल ही है जो उस चीज़ को ब्लॉक करता है। ये डिसाइड करता है कि भाई किस ट्रैफिक को ब्लॉक करना है और किस ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर? इंटेल 4004। 4 बार कर लिया हम लोगों ने ये। बेस्ट टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम? डॉक्यूमेंट फाइल इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज सेट ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा? एबाकस कंप्यूटर में जो है सेट ऑफ बिट्स जो है कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में किया हुआ है ये। वट इज़ द सुपर कुकीज़? एग्जामिनर पूछ रहा है कि सुपर कुकीज़ क्या होती है। ठीक है, इट इज़ ए कुकी विद ए पब्लिक स्पेसिफिक डोमेन। ये बोलता है कुकीज़ है जो पब्लिक स्पेसिफिक डोमेन में अवेलेबल रहती है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, समझते हैं कि कुकीज़ होती क्या है। ए सुपर कुकीज़ इज़ ए टाइप ऑफ ट्रैकिंग कुकीज़। जो बोलता सुपर कुकीज़ है वो एक हिसाब से ट्रैकिंग कुकीज़ है, यानी यहाँ पर किसी को ट्रैक किया जा रहा है। इतनी तो बात तो समझ आ गई। इंसर्टेड इनटू ए HTTP हेडर बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये इसको बोलता जो है इंसर्टेड किया जाता है HTTP हेडर में, किसके द्वारा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। टू कलेक्ट, क्यों इंसर्टेड की जाती है? टू कलेक्ट डाटा अबाउट ए यूज़र, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड हैबिट्स। यूज़र का डाटा कलेक्ट करने के लिए कि भाई उसने इंटरनेट पे क्या सर्च किया है और उसकी हैबिट्स क्या इंटरनेट पे सर्च करने की। मतलब कि जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं तो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट को जो आप
इंटरनेट का जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको ट्रैक कर रहा है कि आप अपने इंटरनेट में, अपने लैपटॉप में, मोबाइल में जो है क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, और आप जो है बार बार किन चीज़ों को इंटरनेट पे सर्च करते हैं, कि आपकी हैबिट्स क्या है इसमें इंटरनेट पे। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। वैन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट प्लेस इन द, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई चीज़, किसी चीज़ को जो है कट कर रहे हैं या फिर कॉपी कर रहे हैं, तो वो कहाँ चली जाती है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाती है, क्लिप बोर्ड में। ठीक है, उससे पहले जब तक आपने उसको पेस्ट नहीं किया, उससे पहले कहाँ सेव हो जाती है, वो क्लिप बोर्ड में सेव होती है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? एलन ट्यूरिंग इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। द मोस्ट important और powerful computer in a typical network is network server. When two or more computer are connected to each other is called network. जब दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सुपर कंप्यूटर इज लिनक्स। लिनक्स ओएस जो है मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सुपर कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कम्प्लीटली इंटरकनेक्ट नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, बोलता है कि टोपोलॉजी में कम्प्लीटली इंटरकनेक्ट नेटवर्क के लिए दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, तो इसका नाम दिया हुआ है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे वीडियो लेक्चर में, एक वीडियो लेक्चर इसी पे बनाएंगे, उस पर हम इनको सबको कवर करेंगे कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री और रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इनको अच्छे से समझेंगे बिल्कुल आसान से। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ए मैश टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क सेटअप। ठीक है, बोलता है मैश टोपोलॉजी एक नेटवर्क सेटअप है वेयर ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज इंटरकनेक्टेड विद वन अदर। जहाँ पे बोलते हैं सभी कंप्यूटर, जितने भी आपके ऑफिस कंप्यूटर है या फिर बिल्डिंग के जो कंप्यूटर है जहाँ भी आप रहते हैं, कॉलेज के जो कंप्यूटर है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, interconnect with one another. This topology setup allow for most transmission to be distributed even if one of the connection goes down. ठीक है, ये टोपोलॉजी बोलता है तब भी आपको ट्रांसमिशन देगी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर जो है किसी दूसरे कंप्यूटर से जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। इट इज़ ए टोपोलॉजी कॉमनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क, और ये टोपोलॉजी है जो वायरलेस नेटवर्क में जो है कॉमनली यूज़ की जाती है। बाद में इसको और अच्छे से करेंगे, अभी के लिए आप इतना ही समझ लो। इसका सही आंसर है मैश। A word in a web page that when clicked open another document is called। बोलते हो वेब पेज में कोई ऐसा शब्द आपको आ जाए, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो किसी दूसरे पेज पे ले जाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जब कभी आप इंटरनेट में, मान लो बात फर्स्ट जनरेशन के बारे में, आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे आप वैक्यूम ट्यूब पे क्लिक करते हैं, फिर वैक्यूम ट्यूब पे जब आप क्लिक करते हैं तो फिर दूसरा पेज खुल जाता है जहाँ पे सब कुछ जो है वैक्यूम ट्यूब के बारे में ही बताया गया है। तो उस वर्ड को, जब हम उस वर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक बोलते हैं, जो हमने उस वर्ड में सेट किया होगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब पे सेट किया होगा, उसको क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पज? कोबोल इज द लैंग्वेज विच इज appropriate for the commercial purpose computer. The smallest unit of computer memory is called bit। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट जो है कंप्यूटर मेमोरी की क्या होती है? बिट। और एक 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम व्हेन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है? जो भी आपका प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ है तो उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इन एम एस डोस द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज CLS, क्लियर। ठीक है, एम एस डोस में जो क्लियर करती है स्क्रीन को, उसका कमांड जो यूज़ करते हैं हम, क्या कौन सा करता है? CLS, क्लियर। क्लियर ये इसका मतलब। एक्सपर्ट सिस्टम इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? एक्सपर्ट सिस्टम किसकी करेक्टरिस्टिक्स है? फिफ्थ जनरेशन की करेक्टरिस्टिक्स है। और फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी फॉर्म हो गई थी? AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो है फॉर्म हो गई थी। तो AI टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट सिस्टम को सपोर्ट करती थी। तो एक्सपर्ट सिस्टम किसकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स आ गई। द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड। ठीक है, बोलता है कि माइक्रो प्रोसेसर में
डाटा का फ्लो और टाइमिंग कौन रेगुलेट करता है? तो कौन रेगुलेट करता है? कंट्रोल पिंस, ठीक है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी पिंस है। यहाँ पे कहीं पिंस हो, कंट्रोल पिंस भी होगी जो है माइक्रो प्रोसेस में डाटा का टाइमिंग और फ्लो को रेगुलेट करती है। यहाँ पे वो कंट्रोल पिंस होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आज जो हमने चीज़ें सीखी है यहाँ पे, ये पता चला है कि जो हमारा पढ़ने का जो लेवल है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और जो एग्ज़ामिनर का क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है एग्ज़ाम में, वो कहीं ना कहीं जो है हम उसके आसपास ही है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछी जा रही है, आसान सी चीज़ें पूछी जा रही है। वो हमसे सिर्फ एक स्टेप आगे, और एक स्टेप जो पर्सन आगे चल रहा है उसको हम कवर कर सकते हैं। हमें बस थोड़ा सा सीरियस होना है इस एग्ज़ाम को लेके, और थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है अगर हमने जो है इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उतनी टफ नहीं पूछी जा रही है। अगर आप मेरे वर्क को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं मेरे साथ तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे वर्क को पसंद नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।